भाई लोग नमस्कार। शिल्पी राज के एक पोस्ट ने सबको हिला कर रख दिया है। पोस्ट से ऐसा लगता है कि शिल्पी राज इस दुनिया को छोड़ देना चाहती है। शिल्पी राज का पोस्ट देखिए आप यहाँ पर कि कोई भी काम मैं अच्छा से नहीं कर पाई, ना पढ़ाई ना संगीत। क्या शिल्पी राज जी, पढ़ाई के बारे में तो नहीं पता, लेकिन संगीत में आपने झंडा गाड़ रखा है। आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि अच्छे से नहीं कर पाई? इतना अच्छा किसने किया है? अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में फीमेल सिंगर में अकेला राज कर रही हैं आप, और फिर कहती हैं कि अच्छे से ना कर पाई। ये तो वही बात हो गई जैसे खेसारी जी कहते हैं मैं अच्छा नहीं गाता हूँ। अगर वो अच्छा नहीं गाते तो सबसे ज़्यादा वो सुने क्यों जाते? उसी तरह से अगर आप अच्छा नहीं गाती तो फीमेल सिंगर में सबसे ज़्यादा आप क्यों सुनी जाती? चलिए आगे क्या लिखती हैं आप देखिए यहाँ पर कि मैं क्या थी और क्या बन गई। सच कहूँ तो मैं आज एक कठपुतली जरूर बन गई, जो कि कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। माँ एक तू ही है जो मुझे रोकी हो, लेकिन अब मन नहीं करता इस दुनिया में रहने का, माफ़ करना आप। देखिए शिल्पी राज ने यहाँ पर जो है वो टाइपिंग मिस्टेक की है। यहाँ पर शिल्पी राज के भावनाओं को हम समझ सकते हैं कि शिल्पी राज क्या लिखना चाह रही थी। यहाँ पर शिल्पी राज ने लिखा है कि अब मन करता है इस दुनिया में रहने का, लेकिन एक्चुअली में शिल्पी और रोने वाला इमोजी लगाई है, लेकिन शिल्पी राज यहाँ पर लिखना चाह रही थी कि अब मन नहीं करता इस दुनिया में रहने का, माफ करना मां। तो देखिए शिल्पी राज जी, आप कठपुतली क्यों बनेगी? हैं? आपको कठपुतली कोई कैसे बना सकता है भला, जब आपका गाना सबसे ज़्यादा चलता है फीमेल सिंगर में? इस वक्त डुएट में भी अगर किसी का डिमांड है तो शिल्पी राज का ही डिमांड है हर जगह। सोलो सॉन्ग भी अगर किसी फीमेल सिंगर का ग्राउंड लेवल पर सबसे ज़्यादा बजता है तो वो आपका बजता है। आपको पता है ग्राउंड लेवल पर बहुत सारे गाने, मतलब जितना मेल सिंगरों का बजता है उतना ही आपका भी बजता है। बहुत लंबे समय बाद कोई ऐसी फीमेल सिंगर आई है जिसका गाना सोलो सॉन्ग भी भर भर के वायरल होता है, ग्राउंड लेवल पर गर्दा उड़ाता है। तो इसलिए कभी ऐसे नकारात्मक सोच मत लाइएगा। पढ़ाई आपने क्या किया नहीं किया वो मुझे नहीं पता। पढ़ाई यहाँ किसने किया? कल्लू जी से हमने बात किया था, उन्होंने कहा देखिए महेश जी हम पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा, क्योंकि हम बचपन से ही गाना गाने लगे, और पढ़ के क्या करता, पढ़ने के बाद लोग पैसे कमाते हैं, नौकरी करते हैं, वो मैं बचपन से ही करने लगा था। खेसारी जी भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। पवन सिंह का हाल तो सबको पता है कि पढ़े लिखे नहीं है। तो यहां पर बहुत कम ही हैं जो लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी आगे पीछे घूमते हैं और सलाम करते हैं। आपके पास भी पढ़े लिखे लोग हैं, आपने भी पढ़े लिखे लोग मैनेजर रखे होंगे। तो फिर मां सरस्वती ने आपको कला दिया है, इतना कमाल का आप गाती हैं। कल्पना के बाद अगर कोई फीमेल सिंगर का आवाज पसंद किया गया है ना जबरदस्त अंदाज में, तो वो शिल्पी राज आप हैं। तो इसीलिए मोटिवेट रहिए, कभी भी इस तरह का ख्याल दिमाग में आने मत दीजिएगा कि अब इस दुनिया में रहने का मन नहीं करता है, माफ़ कर देना माँ। ये बिल्कुल कायरता है। और आप तो बुलंदी पे हैं अभी। जब अभी इस बुलंदी पे होते हुए ये हाल है तो एक समय के बाद तो डाउनफॉल भी होता है, सबका होता है। तो जब डाउनफॉल होगा तब आप अपने आप को कैसे संभालोगी? अरे अजीब हाल है। अगर कोई मेल सिंगर लोग आपके साथ गाना नहीं गाएंगे ना तो आप अकेले गाना गा करके भी सरवाइव कर सकती हैं, जान लीजिए। अंतरा सिंह प्रियंका को देखिए कितना मोटिवेट रहती है। अभी ज़्यादा डुएट सॉन्ग मिल नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद अकेले गाना गाकर अपने चैनल पर रिलीज करना, अलग अलग कंपनियों को देना, खुद एक्टिंग करना स्टार्ट कर दी, लेकिन हार नहीं मानी। उसी तरीके से हार नहीं मानने का। अक्षरा सिंह जी को देखिए, उनसे सीखिए, उनसे मोटिवेट हो जाइए। उनके ज़िंदगी में आपने देखा होगा कि उनको बर्बाद करने के लिए क्या नहीं किया गया था। एक समय में इतना सारा फिल्में करती थी, इतने सारे गाने में काम करती थी, लेकिन एक समय ऐसा आया
जब अक्षरा जी को चारों तरफ से जो जरिया था पैसे कमाने का, सबसे अक्षरा जी को अलग करवा दिया गया। लेकिन फिर भी अक्षरा जी लड़ी, स्ट्रगल की और अपने दम पे इस इंडस्ट्री में सरवाइव की और आज के डेट में भी नंबर 1 भोजपुरी की टॉप की एक्ट्रेस कहलाती हैं। तो आप लोग ऐसे करेंगी? अरे अपने आप को मजबूत करिए, इंस्पिरेशन बनिए और लड़कियों के लिए। सो उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से आप ज़रूर मोटिवेट हुई होंगी और ऐसा कुछ आप हरकत नहीं करेगी। फिलहाल अपडेट है, मैं महेश पांडे और आप सब देख रहे थे भोजवुड एंटरटेनमेंट। आप लोग भी शिल्पी राज को कमेंट बॉक्स में ज़रूर समझाइएगा। होता है ऐसा होता है, कभी कभी मस्तिष्क काम नहीं करने लगता है, समझ नहीं आता कि अब यहाँ से क्या करें, कहाँ जाएं। लेकिन उस वक्त, उस एक पल में अगर खुद को संभाल लें तो संभल जाते हैं, अगर नहीं संभल पाए तो फिर ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है।